प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज कक्षा 10 गणित से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपके किताब में है। एक चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्याओं से कटे खंड यानी त्रिज्य खंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई वृत्त है, केंद्र O है। इस वृत्त को किसी जीवा से, यानी जीवा का नाम है AB से इस वृत्त को हम दो भाग में बांट दिए। तो यह जो छोटा वाला खंड है इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। इस वाले भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। एक चीज और देखिए, यह केंद्र O है, A और B। देखिए एक त्रिज्या OA एक त्रिज्या OB से एक खंड काटा गया है। तो जो यह खंड कट के बाहर निकल के आएगा इसे हम कहेंगे लघु। लघु माने छोटा। लघु माने छोटा, हम लिख दे रहे हैं छोटा त्रिज्य खंड। ठीक है। इस वाले भाग को कहेंगे दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ माने बड़ा त्रिज्य खंड। ठीक है। यह लघु वृत्तखंड, यह दीर्घ वृत्तखंड, यह लघु माने छोटा त्रिज्य खंड, यह दीर्घ माने बड़ा त्रिज्य खंड। यहाँ भी दीर्घ माने बड़ा ही, लघु माने छोटा ही। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यह त्रिज्या से कटे खंड है AOB। प्रश्न में पूछ देगा को, देखिए हम एक अलग अलग टाइप से बता रहे हैं। यहाँ पर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो सूत्र होता है θ/360 πr²। तो थीटा का मान बताइए कितना है। 30 अंश है, तो थीटा की जगह पर 30 अंश रखिए बटे 360 है। पाई का मान होता है 22/7। 22/7 कब रखते हैं, जब देखते हैं 7 से कोई संख्या डिवाइड होने वाली है कि नहीं। यहाँ पर 7 से 7 कट जा रहा है, तो वहां पर 22/7 रखिए। R 2 बार है, यानी कि 7 सेमी हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया। 3 × 3 और 3 से काटेंगे तो यह 12 बार में कटेगा। 1 7 से 1 7 कट गया। ऊपर बचा क्या 22, अभी भी कटेगा। 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 6। 11 7 77। सेमी का सेमी में गुणा करेंगे तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा 6। 77/6 सेमी स्क्वायर। ठीक है। यह आंसर आ गया 77/6 सेमी स्क्वायर। चाहे तो आप 77 में 6 का भाग भी दे दीजिए। 6 × 6, 7 में से 6 जाए 1। अब देखिए 6 दूना 12, 5 दशमलव लगा के 0, 6 8 48, 2 दशमलव लग गया तो 0 बढ़ा सकते हैं। 6 3 18। अब केवल ऐसे 3 3 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 12.833 या 12.2 अंक। 2 अंक पर विचार करते हैं। तीसरा देखते हैं 5 से बड़ा 5 हो या 5 से बड़ा हो। यदि ऐसा हो तो यह 1 अंक इसको दे देता है,
लेकिन यहाँ पर 5 से छोटा संख्या है 3, तो ये संख्या इसको नहीं दे पाएगा, तो हो जाएगा 12.83, यानी निकटतम मान जो है 12.83। ये देखिए सेमी स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर एक और प्रश्न हम लिख रहे हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यह तो लघु त्रिज्यखंड था, अब यह ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये ऊपर वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड घटा दीजिए, तो हमको बड़ा वाला ही ना मिलेगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं, तो आया है 12.83 सेमी स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर 7 है, तो 2/7 सेमी लिखिए, 12.83 सेमी स्क्वायर। 7 से 1 7 कट गया, 22 सत्ते 154 सेमी स्क्वायर माइनस 12.83 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटाइए, 154.00 में से 12.83 घटाना है, तो यहाँ 0 से घट नहीं पाएगा, तो इससे हासिल लेगा, या इससे हासिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 3 जा 7, या 9 बचा, 9 में से 8 जा 1, 3 में से 2 जा 1, 5 में से 1 जा 4, 1, यानी कि 141.17 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अभी हम क्या बताए थे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इस ए को हम बी से मिला रहे हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए गौ, यह प्रश्न गौ नंबर डालिएगा, लिखिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यह तो पूरा लघु त्रिज्यखंड है, तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें लघु वृत्तखंड निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, ये देखिए लघु त्रिज्यखंड मतलब पूरा जो अभी निकाले थे पिछले क्वेश्चन नंबर क में, तो यह पूरे का क्षेत्रफल माइनस है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और देखिए यह जो त्रिभुज है यह तो समकोण त्रिभुज है नहीं, नॉर्मल त्रिभुज है, तो इसमें एक सूत्र होता है, अगर थीटा दिया हो 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, थीटा का मान है 30/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/7, 1/2 साइन थीटा, थीटा का मान है 30 अंश, आर का मान है 7 सेमी गुणे 7 सेमी। ठीक है, यही त्रिज्या है। यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 3 एकन्ने 3, काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 6, 11 सत्ते 77/6 माइनस 1/2 37 अंश का मान होगा 1/2
और 7 का देखिए 7 सते 49 सेमी स्क्वायर। अभी इसमें हम 77 में 6 का भाग दिए तो कितना आया था? 6 करने 6, 6 दूना 12, 7 में से 2 जा 5, 0.0, 6 8 48 और 6 3 18, यानी 12.83 आया था, 12.83। और देखिए यह 49 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 49 बटे 4 यानी 49 में 4 का भाग देना है। 4 करने 4 कट गया 9, 4 दूना 8, क्या बचा? 1, 0 लगा के 0, तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 0 बढ़ जाएगा, 4 5 20, यानी कि क्या हो गया 12.25 सेमी स्क्वायर। यह भी सेमी स्क्वायर में आएगा। तो देखिए 12.83 में से 12.25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 13 में से 5 जा 8, 7 में से 2 जा 5, यानी 0, यानी 0.58 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यानी कि यह जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वह 0.58 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे कर दे घ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यानी कि यह वाला पोर्शन पूरा पूछ रहा है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यह लघु वृत्तखंड घटा दीजिए, आ जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी कितना है? 0.58, 0.58 सेमी स्क्वायर। 22 बटे 7, आर का मान 7 गुणे 7, 0.58 सेमी स्क्वायर। तो ये भी 7 से 7 कट गया, 22 7 154, यानी 154 सेमी स्क्वायर में से 0.58 सेमी स्क्वायर क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए 154.00 और 0.58, 10 में से 8 जा 2, 9 में से 5 जा 4, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3 5, 153.42 सेमी स्क्वायर आंसर। यह हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी में पूछ देता है इसी में देखिए एक और क्वेश्चन, अंग में यह ए से लेके बी तक, जहां तक हम यह मार्कर जहां तक हम चला रहे हैं ए से लेके बी तक, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा लघु चाप की लंबाई। लघु चाप की लंबाई क्या होगा? तो सूत्र लगाएंगे थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना है? यानी ये लघु चाप कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का बना रहा है। तो 30 बटे 360 इंटू माने गुणा 2 गुणे 22 बटे 7, आर का मान 7, 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 3 से 3 करने 3 या 12, 2 छके 12, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 3, यानी कि 11 बटे 3 सेमी, सेमी केवल सेमी, यह सेमी में हो जाएगा 11 बटे 3 सेमी। अगर यही पूछ रहा है इस यह वाला भाग पूछ रहा है ख अंग च दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, ये बताइए ये जो बड़ा वाला जो चाप है वो ये कितने सा कोण बना रहा है? एक सर्किल में 360 बनता है, तो यह हो जाएगा 330।
तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, तो 330 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7 सेमी। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 11, 3 से काटेंगे तो 12, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 3, 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 बटे 3 सेमी स्क्वायर, भाग दे देंगे। तो यह आ गया लघु चाप की लंबाई। सॉरी सेमी स्क्वायर नहीं होगा, केवल सेमी। जैसे इसको नापेंगे तो सेमी में नापेंगे, सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, तो 121 बटे 3 सेमी और लघु चाप की लंबाई 11 बटे 3 सेमी। ठीक है, तो हमने बताया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।